सफलता का वातावरण। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि आप अपना जीवन तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपने रोज के कामों को नहीं बदल सकते। आपकी सफलता का राज आपके रूटीन में पाया जाता है ना? कितनी कारगर बात। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिया और हम बात कर रहे हैं जॉन क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये किताब हमें कहती है कि हमेशा अपनी नज़र लक्ष्य यानी रिवॉर्ड पर रखें और ये समझें कि अगर आज मैं एक आदत को फॉलो कर लूँ तो इसका मुझे कल क्या रिवॉर्ड मिलेगा। अपनी आदतों को अट्रैक्टिव बनाने और रिजल्ट्स पर नज़र गड़ाए रखने से आदत की भी आदत पड़ जाती है। आइए बात करते हैं कि किस तरह हम पर अपने आसपास के माहौल का असर पड़ता है और जानते हैं कि उसका क्या महत्व है। कुछ एक्सपेरिमेंट से सिद्ध होता है कि जो चीज़ हमें अपने आसपास के माहौल में नज़र आती है वो हमारी आदत बन जाती है। जैसे कि अगर हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी की बोतल रखी हुई मिले तो हम खुद ब खुद नियमित रूप से ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं। रसोई में ठीक सामने पड़ी फलों की टोकरी देखकर अधिक फल खाने लगते हैं, जबकि यही फल अगर फ्रिज में रखे हों तो आसानी से नहीं खाते। यानी हम पर माहौल का अनुकूल असर पड़ता है। जैसे कि हम किसी धार्मिक स्थल पर होते हैं तो हम धीमी आवाज में बात करते हैं, अंधेरे सुनसान रास्ते से तेजी से निकलते हैं। यानी कि ये मान लीजिए कि हमारे स्वभाव में बदलाव का आम स्वरूप बाहरी होता है। इसी कड़ी की बात करें तो कई बार हम बाजार से कुछ ऐसी वस्तुएं खरीद लाते हैं जिनकी हमें कुछ विशेष आवश्यकता नहीं होती है, पर वो बिल्कुल आंखों के सामने होने के कारण ना हमें आकर्षित करती है। अक्सर ऐसी चीजें खरीदने के बाद हम ये सोचते हैं कि अब इसको किस उपयोग में लाएं। यहाँ पर भी हमने बाहरी माहौल के अनुसार व्यवहार बरता। साथ ही ये भी जान लें कि कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने आसपास के माहौल का शिकार ही बने। कई बार उसे रचने वाले भी आप ही होते हैं। अपनी आदतों को बदलने के लिए स्ट्रेटेजी अपनाएं, अपने माहौल को इस तरीके से बदलें, अपने आसपास ऐसी चीजें रखें जो आपको कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करें, आकर्षित करें। पानी पीने की, दवा लेने की, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की, पत्र व्यवहार करने की, कोई भी आदत जिसमें आपकी भलाई छुपी हो अपनी नज़र के सामने ही रखें। और वहीं कुछ बुरी आदतें जिनसे आप दूर रहना चाहते हो उनको अपनी नज़र के सामने ना रखें, क्योंकि वो भी आपको आकर्षित कर सकती हैं। जैसे कि अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो तो उसकी डिब्बी, माचिस, एस्ट्रे जैसी चीज़ों को कहीं छुपा कर रख दें। वो सब जो आपकी सफलता के रास्ते में आए उनको अपने आसपास जगह ना दें। ध्यान रहे कि आपके पास हर चीज का अपना स्थान और लक्ष्य हो ताकि आपकी आदत बनी रहे। पढ़ने लिखने के लिए डेस्क पर ही बैठ, खाना खाने और टीवी देखने का अपना नियत स्थान हो, आराम करने और सोने के लिए बिस्तर पर ही जाएं। स्थिर व्यवहार के लिए एक स्थिर वातावरण की जरूरत होती है जो पहले से तय हो और जहां आदतों को अच्छी तरह बनाया और संजोया जा सके। हमेशा याद रखें कि ये माहौल हमारे अच्छे व्यवहारों के साथ साथ हमारे बुरे व्यवहारों को भी संचालित करता है। जिन लोगों की आदतें अच्छी होती हैं वो अक्सर इन माहौल से लाभ उठाते हैं जो उनकी आदतों को और सरल और आसान बना देता है। विजेता अक्सर जीतते हैं क्योंकि उनका वातावरण उनकी जीत को प्रेरित करता है। और कई बार बुरी आदतों को बदलने में भी माहौल का बहुत बड़ा हाथ होता है। दूसरे शब्दों में हम में से अधिकांश लोग ठीक वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसा हमारा आसपास का माहौल होता है। अगर हम किसी फूड काउंटर पर टेस्टी से लगने वाले बिस्किट या कुकीज को देखते हैं तो हम शायद उसे खा लेंगे। अगर हम कहीं अपना फेवरेट म्यूजिक सुनते हैं तो शायद हम अपने पैरों को टैप करना शुरू कर देंगे, सर को हिलाना शुरू कर देंगे। कितनी मजेदार बात है ना? सोच के देखिए कि कहीं आप जो हैं वो आपका माहौल ही तो नहीं। और ऐसी जानकारी के लिए सुनते रहिए नेक्स्ट एपिसोड।